बेटा कहेगा अल्लाह मेरे अब्बू पर रहम कर दे, बीवी कहेगी अल्लाह मेरे खसम पे रहम कर दे, बेटी कहेगी अल्लाह मेरे पापा पे रहम कर दे। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं चलनी। मस्जिद के मौलवी साहब भी रोज शरीफ साहब से कहेंगे उम्महातुल मोमिनीन में दुआ करवाना अल्लाह रहम कर दे, मदरसे के अंदर दुआ करेंगे अल्लाह आसानी पैदा करना। उनके लिए आसानी, रास्ते पक्के थे, रोड पक्के थे, गलियों के अंदर रोशनी थी, बल्ब थे, मोटरसाइकिल तेरे दरवाजे पर, कार तेरे दरवाजे पर, साइकिल तेरे दरवाजे पर, अजान की आवाज़ तेरे दरवाजे पर, मस्जिद की दीवार तेरे दीवार के साथ थी, तू उस वक्त ना आया। आज मैं कोई नहीं आता, बुला सबको सिफारशी, सबको ले आज। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बल मिन्हा शफ़ा वला युख़ज़ मिन्हा अदल। सबको लेके आज। कल मैं तुझे बुलाता था, तू मुंह फेर के जाता था, अरे सारी कायनात को ले आ। अल्लाह अकबर। आज मैंने तेरे से मुंह फेर लिया, कहेगा या अल्लाह तूने किसी की नहीं सुननी, मेरी तो सुन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना। आवाज आएगी 1800 साल तक कहेगा या रब्बना या रब्बना। 1800 साल के बाद जवाब मिलेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। ए फरिश्तों इसके मुंह में जहन्नम की आग भर दो, ए फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो। आज ये अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह अल्लाह कहना मुझे आज पसंद ही नहीं आ रहा है, बंद करो इसके मुंह को। या अल्लाह ये कौन है छुड़वाई, या अल्लाह ये कौन है। हासिलपुर की हर मस्जिद के अंदर इसका हिस्सा है। या अल्लाह ये कौन है। हासिलपुर की हर मदरसे में ज़कात जाया करे थी, कौन है। 10 जानवर कुर्बानी के करता था। अच्छा मस्जिद के तालिब इल्म भी हाथ खड़े करके, अच्छा इमाम साहब भी कह रहे ईद का नया जोड़ा इसकी तरफ से आता था। इलाके की मोहल्ले की मर्द खड़े हो गए। अल्लाह 20 शादियां इसने इज्तिमाई करवाई थी, पानी के कूलर इसने लगवाए थे, मस्जिद के अंदर पंखे इसने लगवाए थे, खत्म कुरान के मौका पर अफ्तारी सहरी का और मिठाई का इंतजाम ये करता था। अल्लाह कहेंगे इतनी सिफारिश है, इतनी सिफारिश है। जब उसकी नजर रहमत यूं फिरेगी, चीज जानने के बावजूद एक सिफारिश जो हाथों में हाथ दे के खड़ी होगी, वो कौन होगी। इसकी सगी बेटी होगी। अल्लाह कहे मुंह उठा कर ऊपर, क्या बात है। अल्लाह अमीरों को दिया, गरीबों को दिया, खुड्डे में कबूतर थे उन्हें भी दिया, बनेरे पे चिड़ियाँ आके बैठिया करती थी उन्हें भी दिया, बकरियाँ थी, बतखें थी, खरगोश थी उन्हें भी दिया, अमीरों को दिया, गरीबों को दिया। अल्लाह अगर ना भी देता तो माफ कर देता, और जिनको देना था उन्हें दिया ही कोई नहीं। अच्छा पता है अल्लाह क्या करेंगे। भैया ये जम्बिल कुतिलत वही जल मऊदा तो सुइलत। जब बेटियां अपना हक लेके अल्लाह के पास आएंगी, अल्लाह यूं फेरना, परे ले जाओ। ये कौन है। हाजी साहब है। परे ले जाओ। चौधरी साहब है। बेटी को हिस्सा दिया था रही। अल्लाह परे ले जा, मैं इसका आज चेहरा ही देखना गवारा नहीं करता, परे ले जा। मरला मकान हो, 2 मरले मकान हो, मेरे अजीजों बाप का 10 लाख रुपया हो, 15 बच्चे 16 बच्चे क्यों ना हो, 10-10 हज़ार हिस्से में क्यों ना है, मेरे अजीजों दे दो। वरना खुदाए पाक की कसम है मोजड़े औलाद करेगी, खोसड़े कब्र के अंदर बाप खावेगा। ऐसी गलती तुम तो ना करके जाइयो, वरना मैं अल्लाह के दरबार में गवाही दो। अल्लाह मैंने बता के गया था। बेटों को भी राजी करके मरियो, बीवी को भी राजी करके मरियो। बेशक तेरा कोई नुकसान हो जाए, पड़ोसी को भी राजी करके मरियो, मोहल्लेदार को राजी करके मरियो, रिश्तेदार खानदान को राजी करके मरियो। जमानत कौन दे रहा है। वद्दुहा के चेहरे वाला, माज़ागल बसर के नयन वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, अलम नशरक के सीने वाला, सदर बुलंदी अलम नशरक के सीने वाला, परफाना लक दिक्र की बुलंदियों वाला, मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला, तासील ताहा के अलक़ाब वाला, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, फ़ख्र दो आलम, आने दो आलम, जहाने दो आलम, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमानत दे रहे। फरमाया राजी करके आइयो। बेशक तुझे अपना हक छोड़ना पड़ जाए, बेशक तुझे अपना आप गिराना पड़ जाए, अगर किसी को राजी करने में तेरी इज्जत गिर गई, क़यामत के दिन आके मेरे कान में बतला देना, हाथ पकड़ के अल्लाह के अर्श के सामने लेकर चला जाऊंगा। जब तक तेरी घटी हुई इज्जत वापिस न दिलवा दूं, मैं मोहम्मद तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। वादे तो देखो कौन कर रहा।
यार के वादे पे यकीन, जो कमर के पीछे बुराई करे। आमना के लाल के वादे पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह जो मेरा निज़ाम बना हुआ, मैंने बनाया, मेरे बड़ों ने बनाया, उस निज़ाम ने मुझे अल्लाह के निज़ाम के, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से दूर कर दिया है। अहलियान हासिलपुर आज इस जामे के सालाना जलसे पे आने वालों राव इरफान, राव नुमान साहब को शादी खाना बादी के मौका पर दुआएं देने के लिए आने वालों, खुदाए पाक की कसम है अपना नुकसान कर लेना, अल्लाह के निज़ाम से टक्कर ना लेना, वरना खुदा की कसम ईमान कुरान पे मौत नहीं आएगी। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। हालात बदर के मैदान में 1000 का लश्कर, तलवारों की कमी नहीं, असले की कमी नहीं, नेज़े की कमी नहीं, मेरे अजीज़ों, वहाँ तीर कमान की कमी नहीं, वहाँ पैसे की कमी नहीं। ये अल्लाह का, ये उनका बनाया निज़ाम था। पासा पासा पलट कर रख देंगे, फना कर देंगे, मदीने को, मदीने की धरती का जड़ से खात्मा कर देंगे, घसीट घसीट के मारेंगे, बना बना के मारेंगे, दिखा दिखा के मारेंगे, तरसा तरसा के मारेंगे। जब आए पता लगा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब क्या कह रहे मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। जब पता लगा फिर अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह के निज़ाम की हकीकत बताई कि अल्लाह है। कौन अल्लाह? फक़ग़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि फ़अौहा फ़ी कुल्ली समाइन अमरहा फ़ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये अल्लाह का निज़ाम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, आ जाओ। या अल्लाह, अल्लाह के नबी पास पल्ले दमड़ी कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, तलवार कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, खाने वास्ते खजूर कोई नहीं, रोजे की हालत अफ्तारी सहरी के लिए खाना कोई नहीं, अल्लाह के दीन की मदद करने चले, किस तरह करेंगे? फरमाया बस तुम कह दो ठीक है लब्बैक। लब्बैक कह दिया, निकलो मैदान के अंदर। एक उनका बनाया हुआ निजाम, जहाँ तबाही तबाही नजर आ रही है, आपस में चेई मगोइयां हो रही हैं। 1000 का लश्कर बचेंगे कैसे? या 313 को लेके आ गए, वो अपने निजाम के मतहत आए, ये 313 अल्लाह के निजाम के मतहत आ गए। आ जाओ। जब अल्लाह के निजाम के मतहत आए तो यूं करके हाथ कमली वाले के उठ गए, ए अल्लाह तेरे निजाम के अंदर तब्दीली नहीं, तेरे निजाम को दुनिया के अंदर नाफिज करने के लिए इनको लेके आया हूं। ये बचे तो तेरा निजाम बचेगा, अगर ये ना बचे तो तेरा निजाम भी कोई नहीं बचेगा। बात दो टोक है, बात दो टोक है। ये बच गए, तेरा निजाम कयामत तक, ये खत्म तो मैं भी खत्म, तो फिर तू भी खत्म। हाथ उठे हुए इनके निजाम को खोखला करने के लिए उसके निजाम को दावत दे रहे हैं, रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी हालत देख, जिसे पूछ पूछ के बनाया, जिसके होंठों की स्माइल भी तूने पूछ के बनाई, आज वो हाथ उठा के खड़ा है। जिसे मेरे कदमों में भेजा वो भी बुध के दिन सिद्दीक अकबर को मार पड़ी कुफार मक्का से, बुध के दिन मार पड़ी सिद्दीक अकबर को, चेहरा बिगड़ गया। रहमत वाले नबी को पता लगा, हुजूर सीधे बैतुल्लाह में पहुंच गए, झोली फैला के खड़े हो गए कि अल्लाह हुन मेरी यकीना हो गई, अल्लाह मेरी बस हो गई, सिद्दीक का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। अल्लाह आज मोहम्मद की झोली में अल्लाह उमर बिन हस्साम या उमर बिन खत्ताब को डाल दे। अगर मेरी राय पूछे, अल्लाह ने फरमाया बता क्या तू किसको पसंद करता है? खत्ताब के बेटे उमर को। फरमाया चला जा, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उमर पहले तेरे कदमों के अंदर आ जाएगा। शाम को नबी ने मांगा, उमर सुबह कदमों के अंदर आ गया। अब अल्लाह अकबर, इस्लाम भी आंखें घूर घूर के खोल के घूर के देखने लगा। आ जाओ पुत्रों मैदान के अंदर। इस्लाम की चाल के अंदर भी मेरे अजीज वो आ गई, निकलो। अब बिलाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें आ गई। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने भी हंसना शुरू कर दिया। हाँ, सुलेमान फारसी ने भी अपने आंखों आंसुओं को साफ कर लिया। बन गई बात। अब जमीन आसमान वाले जमीन वालों को देख रहे हैं, अल्लाह जुत्ती कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, टोपी कोई नहीं, उकाल कोई नहीं, हाथ में लकड़ी भी कोई नहीं, तलवार भी कोई नहीं, चले कहाँ? बदर फतह करने।
कौन हो तुम? आसमान के फरिश्ते, इनके पास कुछ नहीं, फिर तुम किस लिए हो? ये अल्लाह क्या करे? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ज्यादा तस्बीह करनी शुरू कर दे। फरमाया नहीं, अब तस्बीह नहीं करनी। जो मेरा निजाम दुनिया के अंदर लाना चाहते हैं क़यामत की सुबह तक, उनकी जाके जमीन के ऊपर मदद करनी है। हम मदद, चल जिब्राइल कल्ला ना जा, 500 फरिश्तों को साथ लेके चला जा। अब जिब्राइल इस्लाम के धमाका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े खेमे में आए। अल्लाह के नबी को धमाका सुना, हाँ कुफर ने कोई बम छोड़ा? फरमाया नहीं नहीं, आसमान का दरवाजा खुला, जिब्राइल 500 फरिश्तों का लश्कर लेके जमीन पे आ गया। खुशखबरी सुना दूं? जाओ खुशखबरी सुनाओ। साहबा जिब्राइल आ गए जमीन पर। फिर जोरदार धमाका हुआ। या रसूलल्लाह अब क्या हुआ? फरमाया अल्लाहु अकबर, मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेकर जमीन पे आ गया। कमान कर रहे हैं। बदर फतह हो गया। रहमत दो आलम नमाज की हालत में खड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत वाले नबी मुस्कुराने लग गए। साहबा इकराम भी हुजूर को देख रहे हैं, अल्लाह के नबी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सलाम फेरा, या रसूलल्लाह हंसी क्यों आ गई? फरमाया अल्लाह ने बदर की फतह दे दी। आसमान पे फरिश्ते वापस जाने लगे। 500 फरिश्तों का लश्कर पीछे था। मीकाईल मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा अगर आप इजाजत दो तो ऊपर चले जाए, वरना जब आप हुक्म देके खड़े रहे। मैंने कहा बदर फतह हो गया, कहा कुफर के दांत खट्टे हो गए, कहा जी कफिर में जाओ। कहा जब मीकाईल जाने लगा मुझे देख के हंसने लग गया। उसकी हंसी को देख के मैं मोहम्मद भी नमाज की हालत में हंसने लग गया। वो गए फरिश्ते आसमान की तरफ। इयंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हुकूमत अल्लाह की तो इसे तस्लीम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया का कुफर मेरे लाल इसे तस्लीम कर रहा है, मुसलमान नहीं कर रहा। राव साहब मैं जुलाई के महीने में साउथ अफ्रीका 14 दिन रह के आया। बड़े बड़े मुल्क शहरों के अंदर, डरबन के अंदर, जोहान्सबर्ग के अंदर, लिम्पोपो के अंदर, लेम्स के अंदर, पता नहीं कहाँ 36 के करीब 14 दिन में बयान हुए। कसम अल्लाह की शर्म से सर नीचे हो रहा है। 14 दिन में मैंने एक जगह गाने की आवाज सुनी। आए हुए 2 महीने हो गए, 1-2 जगह के अलावा मैंने कहीं भी कुरान की तिलावत की आवाज नहीं सुनी। टेपों में बज रहे, मोबाइलों में बज रहे। ये तो जुबान चलाना चाहिए था, नहीं पढ़ रहे। 2% मुसलमान गाने की आवाज नहीं, या 100% मुसलमान कुरान की तिलावत की आवाज कोई नहीं। क्यों? अल्लाह के बनाए हुए निजाम से दुनिया का खोखला निजाम जो तेरे मेरे हाथों का बना वो टक्कर ले रहा है। सूद उसने हराम करा दे दिया। नहीं जी नहीं, इसे बना बना के मिठाई की सूरत में, हदिया की सूरत में, नहीं ये तो मेरा हक है, मैं 6 महीने उधार भी तो कर रहा हूं। गू गू ही होता है। बेशक उन्हें सोने के वर्क में छुपा के खा ले या गटर में से उठा के खा ले। इन्नमल खमरु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। किनकी तकलीद करते हो? जिन्होंने खुदाए पाक की कसम है फलस्तीन के मुसलमानों को इंसान तो क्या जानवर भी ना समझा। हमें अजीज़ों पाकिस्तान के अंदर जानवर की कुर्बानी होती है। कहते पहले पानी पिलाओ, पहले चारा खिलाओ, फिर उसके ऊपर हाथ फेरो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के कोई जोर से गिरावे कसा ना बेना, सख्ती ना कर, आराम से गिरा, छुरी तेज फेर के नड़खड़क नोक मना बेना, इसे आराम से जाने दे। तुम तो उस नबी के उम्मती हो जो जानवरों को भी आराम दे के गया। तकलीद किनकी कर रहे हो? जिन्होंने इंसानों को जानवर बना बना के ज़िबा कर दिया। खुदाए पाक की कसम है, अब तो मोबाइल देखने को दिल नहीं करता। जो मोबाइल खोलो पहले क्लिप पर छोटे छोटे बच्चों की चीखें, खून में पत नजर आते हैं। ये बच्चे तो माँ की गोदों में खेला करते थे, ये कब्र की आगोश में आ गए। मुसलमानों बता, तेरे बर्गर में, तेरे पिज्जे में, तेरी बोतल में, तेरे रहने सहने में, तेरी शादी में कोई कमी आई हो, या किसी हासिलपुर के मुसलमान ने कहो अल्लाह अकबर जो 4 लाख रुपया मैंने शादी बारात पर ढोल ढमक्के पे खर्च करना है, मैं सादगी से करूंगा, ये पैसा फलस्तीन के अपने भाइयों के लिए खर्च करूंगा। मेरे अजीजों बताओ तो सही, खुदाए पाक की कसम किन लोगों की तकलीद करते हो? दुल्हन वैसी बनेगी, दूल्हा वैसा बनेगा। मेरे अजीजों गाड़ी वहां से सज के आएगी, बारात ऐसी आएगी, इतने मील के फासले पर कोई मोबाइल की वेल देगा, कोई डॉलर पाउंड की वेल देगा। किन की मान रहे हो? ये वो लोग वो बदबख्त हैं
जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब नहीं आती, इनका दस्तरखान अधूरा। मेरे अजीजों, इंसान तो दूर की बात है, इनके गली के कुत्ते दोनों आपस में मिले या आपस में भाऊ भाऊ करके जो भौंकते हैं, ये कहते हैं बता अल्लाह अकबर, फलस्तीन की तरफ मुंह करके भौंकना है या इसराइल की तरफ मुंह करके भौंकना है। जिनका कुत्ता भी मुसलमानों की तरफ को मेरे अजीजों मुंह करके भौंके, बता बता उनकी बेरोशन ज़मीन से तेरी जिंदगी के हालात कैसे तब्दील हो जाएंगे। जिन्होंने सूद को हमारे पर हलाल करार दे दिया, मेरे अजीजों IMF है, खुदाए पाक की कसम है, कितने गरीबों का तुम कचूमर निकालोगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो मेरे अजीजों गैस महंगी कर दी, अव्वल तो आती कोई नहीं, बिजली आती कोई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों तुम्हें शर्म ही नहीं आती। नाराज ना होना, उम्र का मेरा हिस्सा भी बुढ़ापे का पहुंच गया, तुम बूढ़े हो, तुम्हें अपनी बुजुर्गी का ख्याल कोई नहीं, तुम मालदार हो, अपने माल का ख्याल कोई नहीं, तुम जवान हो, तुम्हें अपनी जवानी का ख्याल कोई नहीं, धियों को भी अपनी गैरत का ख्याल कोई नहीं, तुम्हें हलाल कमाते खुद हलाल कमाने का दिल क्यों नहीं करता, तुम्हें अपने बच्चों की कमाई पर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर रहम क्यों नहीं आता। जिन्होंने हमें छितरों से मारा, जिन्होंने थप्पड़ों से मारा, जिन्होंने हमें खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने मेरा अजीजों बच्चों को गंदम की गोलियां खिलाने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने बाप को नहर में कूद जाने पर मजबूर कर दिया। 9 बच्चों के बाप ने एक वक्त में बच्चों के गले पे छुरी चला दी। जिस घर के अंदर चीची मीमी की आवाज आया करती थी, उस घर से धार धार से 4 जनाजे उठे इनकी वजह से। लेकिन पता नहीं तुम कौन सी मट्टी के बने हुए आजमाए हुए को दोबारा आजमा रहे हो, जो तुम्हारे से खेलते हैं, इज्जतों से खेलते हैं। कहां गई वो 6 साल की ज़ैनब, कहां गई वो आफिया सिद्दीकी, कहां गई वो मोटरवे के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के सामने जिसकी माँ के कपड़े उतारे गए। मेरे अजीजों कहां गया वो रेमंड डेविस, कहां चली गई मेरे अजीजों खत्म नबूवत पर गद्दारी करने वाली। खुदाए पाक की कसम, मुझे नहीं पता तुम वोट दो या ना दो, लेकिन वोट सोच समझ के देना, ये ना हो कयामत के दिन मेरे अजीजों तुम्हारे वोट के बारे में अल्लाह सवाल करे, इस सवाल के जवाब देने में सारी जिंदगी की नमाजों के ज़ाया ना हो जाए। बेटी एक है, उसका घर बनाने के लिए इस्तिखारा करते हो, मौलवी जी इस्तिखारा करो। एक घर दिखाए, घर बसाने के लिए इस्तिखारा, सारे आलम को बसाने के लिए भी इस्तिखारा करो। इस्तिखारा रात को तो नफिल पढ़, अल्लाह मैं अपने से मशुरा नहीं करता, दादे ताए से मशुरा नहीं करता, मैं तेरे से अल्लाह मशुरा करता हूँ, बता मैं वोट किसकी धुंध में उतारूँ, किसके डब्बे में डालो। इशारा खुदा पाक की कसम अल्लाह इशारा देंगे। अगर बेटी के रिश्ते पर इशारा मिल सकता है, अगर तेरा अल्ट्रासाउंड बनाई हुई चीज है, अल्लाह अकबर, बंदे उसे बंदे ने बनाया, बंदे ने अल्ट्रासाउंड मशीन बना दी। अगर अल्ट्रासाउंड बेटा बेटी का इशारा दे सकता है, जिसने बनाई उसका बनाने वाला तुझे अच्छे बुराई की इजाजत इशारा क्यों नहीं दे सकता है? मांग उससे, मौलवी साहब नमाजें पढ़ूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगो, कहाँ मांगो, मौलवी साहब इतना वक्त किसके पास इस्तिखारे करो। अब मौलवी साहब अब क्या करो? अल्लाह अकबर, तुझे किसने कह दिया? जिसका इस्तिखारा कर रहा है, जिससे मशवरा कर रहा है, वो तेरे से दूर है। कहाँ बैठा हुआ? मैंने कहा नहीं, आसमानों की बुलंदियों पर। अच्छा, उसे बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंसू निकालने पड़ेंगे, रो रो के हलकान होना पड़ेगा, हिजकियों के साथ शक्लें बना बना कर दिखा दिखा के। अच्छा, अगर रोनी ना भी आवे तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा मांग तो अपने आप पे में ना रहे। अच्छा, कम से कम गुनाहों से पाक हो के मांग। अच्छा भाई, फिर आवेगा? कहाँ फिर आएगा? 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे, मक्के पाक में 3 अल्लाह के वली बैठे थे। एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक का नाम हसन बसरी था, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह में बहस हो गई, बंदे की तौबा कब कबूल होती है, वो बंदे से कैसे राजी होता है। हसन बसरी कहने लगे किताबों में पढ़ा, जब इंसान की आंखों से अरका आंसू निकल जाएंगे समझो वो राजी हो गया। हसन मालिक बिन दिनार कहने लगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हफीज बल्खी कहने लगे नहीं नहीं, पक्की तौबा करे, गुनाह नहीं करेगा तब उसकी तौबा कबूल होगी। अब तीनों वक़्त के वली, तीनों मुफ्ती व तीनों वक़्त के अब्दाल, वो कहे ये सही, वो कहे ये सही। एक कोने के अंदर बोबो बैठी हुई थी, बोबो अम्मा अल्लाह वाली बैठी थी। अल्लाह वाली जानो पूरे इलाके में मशहूर हुआ करती थी, अम्मा अल्लाह वाला वो कौन है, उसकी पहचान होती थी। वो बुरका पहन कर जाती, टोपी बुरका पहन के। हाँ, उधर सारी जिंदगी ना किसी को देखा ना अपना आप किसी को दिखाया। हाँ हाँ, जो हाथ भी सब्जी लेने के लिए निकालती तो पर्दे के अंदर निकालती। बोबो बोबो घर के अंदर बड़ी बोबो हुआ करती थी। वो बोबो का न शादी में, न ब्याह में, न ढोल में, न धमक्के में। और जो घर के अंदर मेहमान ब्याह करते उनसे भी मुंह छुपा छुपा के घूंघट निकाल के ब्याह करते थे। वो थी बोबो, चली गई कब्र के अंदर, पता नहीं किसके घर में थी।
एक बोबो बैठी थी हरम के अंदर, पर्दा किनसे था? वक़्त के कुतुबों से, वक़्त के अब्दालों से था। वो बोबो अल्लाह को याद करती तन्हाई में। आज की बोबो मिलाद के अंदर से ऐसा बन सवर के मेरा अज़ीज़ो नबी का मिलाद पढ़ती है कि रिश्ता भेजने को दिल करता है? कुल्ले मुटका मटका के हाथ, किसी बीबी को भी मेरी बेटी को गैरत नहीं है। बता तो नबी के नाम पे मुजरा कर रही कि नबी के नाम पे मिलाद पढ़ रही? हिले जुले बगैर मुजरा नहीं होता, यूं ही करके बगैर तेरा सीना हिल रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? और चलो औरतें देखती तो बात ही, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया तेरी बहियाई को देख रही। अल्लाह अकबर, तुझे आज के रसूल कौन कहेगा? तू तो फातिमा के पर्दे की, आयशा के पर्दे की, खदीजा के पर्दे की दुश्मन। अगर तूने मिलाद करना होता तो घर के अंदर इतनी चवकना करती, कमरा बंद करती, 7 साल का बच्चा ना आवे, मूवी बनाने वाला कोई ना आवे, खबरदार मूवी नहीं बनाई जाएगी, ढोल नहीं बजाया जाएगा, सादे से कपड़े पहन के आती। खुदाए पाक की कसम, इतना दुल्हन महंगा जोड़ा नहीं पहनती जितना मिलाद करने वाली पहन रही है। ये मिलाद है, अजाब है। लगा देना फतवा। मेरी बेटी बुरके में पढ़, चेहरा ना दिखा, अपनी पहचान करवा रही, जिसका नाम ले रही उसकी पहचान करवा। बोबो बैठी जे, हसन बसरी कहने लगे आप भी मशूरों में खपे रहोगे, ये बहस सारी रात चलेगी या दिन? वो बोबो बैठी, उससे पूछ लो। कहो वो बोबो कौन है? क्या तुझे नहीं पता? वो कहती अल्लाह से मेरा घना ताल्लुक है। वो कहती मेरा अल्लाह एक झटके में सुन ले। अच्छा, हसन बसरी कहने बोबो से तू वाकिफ है? कहां? बुलाइए बोबो को। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बोबो की तरफ मुंह करा और कहा राबिया। अल्लाह, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, राबिया। अम्मा तस्बीह के दानों में गुम नहीं थी, बल्कि आसमान की तरफ देख के बातें कर रही थी, लब हिल रहे थे। राबिया, बुड़के में। हसन तू तो मेरा दुश्मन है। ओके, क्यों? तुझे तो मेरे से वैर है। जब मैं अपने यार से मुलाकात करती हूं तो कोई टांगड़ा देता है, करने दे कर, ये वक्त उसका है। वो कहने लगे यार से पूछ के बता। मैंने कहा तेरी किताबें कहाँ गई, तेरे तकवे सजदे कहाँ गए? कहते हैं बता। क्या बताऊं? क्या ये कह रहा राजी कब होता है? जब रो कर तुझे धाड़ धाड़ करके दिखावे। अच्छा, ये कह रहा कि सारे रोंगटे खड़े हो जावे। अच्छा, क्या ये कह रहा पक्की तौबा करे तब वो राजी होवे? कहने के अच्छा पूछ के बताऊं। क्यों ऊपर किया और हंसते हंसते नीचे किया? अच्छा हसन बसरी, अल्लाह को इतना दूर कर दिया, अल्लाह की रहमत कितना सख्त कर दिया। अगर कोई बंदा रोवेगा नहीं तो क्या वो राजी नहीं होगा? अगर रोंगटे खड़े ना हुए तो क्या वो राजी नहीं होगा? तूने अंदर झांक के देखा कच्ची तौबा की या पक्की की? हमारी छोड़। वो क्या कहता है? जाओ हासिलपुर वालों से कह दो, पूरे मुसलमानों, पूरी दुनिया से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, रोना ना आवे तो क्या मैं राजी नहीं होऊंगा? रोंगटे ना खड़े हो तो क्या मैं राजी नहीं होऊंगा? अंदर झांक के देखा, राजी होगा कि नहीं राजी होगा? पता अल्लाह फिर क्या है? फरमाया जब बंदा मुझे कहता है अल्लाह माफ कर दे, लब बाद में जुड़ते हैं, सारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देता। अल्लाह अकबर। इतना प्यार, इतना गूढ़ा रिश्ता, 4 पैसों के पीछे वो रिश्ता तोड़ रहे हो, दुनिया के हुस्न जमाल के पीछे वो रिश्ता तोड़ रहे हो, इतना गूढ़ा रिश्ता। मेरे अजीजों बता, अल्लाह अकबर, बता आज अल्लाह से अल्लाह का बंदा क्यों दूर है? अम्मा पैसे की पहचान करवा रही, अल्लाह की पहचान क्यों नहीं करवा रही? अब्बा डॉलर का पहचान करवा रहा, अल्लाह का पहचान क्यों नहीं करवा रहा? मामा भी पैसे का पहचान, फुप्पी भी पैसे की पहचान करा रही है, अल्लाह की पहचान क्यों नहीं करा रही? मेरे अजीजों, जब तक अपने निजाम को दुनिया में राइज करने की, नाफिज करने की कोशिश करोगे और अल्लाह के निजाम को खत्म करोगे तो खुदा पाक की कसम टकराने वाले तबाह हो जाएंगे। नाफिज तो खुदा का निजाम है। खुदा ने एक निजाम तरतीब दिया, सुनो भाई, खुदा ने एक निजाम तरतीब दिया, उस निजाम को नबी अलैहिस्सलाम के जरिए बतला दिया और सहाबा के जरिए पूरी दुनिया के अंदर राइज फरमा दिया है। बस लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छा भाई, आखिरी बात, ये घड़ी है, मैं से मार्केट के अंदर इसके बताऊं, ये 24 घंटे चलती है, नबज पर रखो चलने लग जाएगी, इसका सेल खत्म नहीं होता, ऑटोमेटिक है, इसका चैन ऐसा, इसकी सुई ऐसी, ये काबे की सिमत बतावेगी, ये रात को भी जगमग कर दिखाएगी। वो कह रहे दिखाओ तो सही, मार्केट के अंदर, मार्केट में दिखाओ तो सही। मॉडल मार्केट के अंदर ना आया और
और बतलाना मशहूरी पहले शुरू कर दी। आज मुसलमानों तेरा मेरा हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये, अखलाक में आला, किरदार में आला, हया में आला, सूरत में आला, पढ़ाई को देखकर आंखों पे पर्दा डाल लिया, नंगे सर को देख के अपनी चादर उसके सर के ऊपर डाल दी, भूखे को खाना खिला दिया, अपने कपड़े उतार के नंगे को पहना दिया, अपनी सर्दी का बिस्तर किसी और को दे दिया, अपना हक किसी को माफ कर दिया, मारने वाले को दुआएं दे के चला गया। ये तो सारी दुनिया जानती है। दिखलाएगा कौन? ये आपको मुझे दिखलाना पड़ेगा। उस मॉडल को मार्केट के अंदर लाना पड़ेगा। अल्लाह ने वो मॉडल मार्केट के अंदर भेज दिया। अल्लाह अकबर। मॉडल अल्लाह ने मेरे अजीजों सोना सोना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किरदार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, शकल में दुनिया के अंदर नाफिज करके कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ये ऐसी प्रोडक्ट थी, ये ऐसा मॉडल था। कोई मेरे अजीजों आईफोन 14 अब 15 आ गया, सैमसंग 12 13 14 आ गया, बाद वाला है, पहले वाला खत्म। आदम आए चले गए, इब्राहिम आए, नूह आए चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम आए चले गए। अब अल्लाह ने मार्केट के अंदर उस जात की, उसके किरदार की तशहीर कर दी जिसकी खत्म नबूवत का डंका क़यामत की सुबह तक चलेगा। कहो ताजदार खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, दिफाए सहाबा, नारा तकबीर। क़यामत की सुबह तक खातिमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। अच्छा, अब जिंदगी थी 63 साल की। अल्लाह ये मॉडल, ये हस्ती, मॉडल अल्लाह बार बार कह रहा हूं गुस्ताखी ना हो जाए, ये हस्ती, ये सूरत, ये सीरत क़यामत की सुबह तक चलेगी, क़यामत तक रहेगी। फरमाया नहीं, ओनली 63 ईयर, 63 साल। बाद में कौन? कहलवा दे अपनी जुबान से। अगर मैं कहूंगा इसको, कहेंगे नहीं हमारी बरादरी नहीं, इसको ये कहेंगे हमारी बरादरी नहीं। अगर मैं कहूंगा इसको, ये कहेंगे हमारी बरादरी नहीं। मेरा नबी अपनी जुबान से कह दे क्या, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। मेरी सूरत को संभालने वाले साहबा, मेरे किरदार को संभालने वाले साहबा, मेरी शक्ल मेरी अकल को संभालने वाले साहबा, मेरी सूरत मेरी सीरत को, मेरे किरदार को, मेरी नमाजों को, मेरी तिलावत को, मेरे लेन देन को, मेरे अखलाक को, मेरे किरदार को संभालने वाले साहबा। फरमाया महबूबा मोर ला दी का अल्लाह, मैंने मोर लगा दी। फरमाया फिर मेरी भी मोर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत का डंका बज गया क़यामत की सुबह तक। अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत का डंका ताज तेरा रहेगा और किरदार साहबा इकराम का रहेगा। खुदाए पाक की कसम है, अबू बकर के अंदर देखना हो सदाकत में आला, उमर को देखना हो अदालत में आला, उस्मान को देखना हो सखावत में आला, अली को देखना हो शुजाअत में आला, उस हसन हुसैन को देखना हो शहादत में आला, अमीर मुआविया को देखना हो सियासत में आला। अल्लाह अकबर। तक़वे परहेज़गारी को देखना हो, अल्लाह अकबर। अबू ज़र ग़िफ़ारी सुलेमान फ़ारसी को देख लेना, माल और दौलत के अंदर खुदा को पहचानने वाला देखना हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लेना, कुरान के ताबे जिंदगी गुजारने वाला देखना हो, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेना। मेरा नबी 1,24,000 है, किन किन को गिनवाएगा? अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया गिनती का मसला हल न कर दूं। अल्लाह क्या क्या फरमाएगा? फरमाया चल मेरा नबी कुरान खोल, व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। सितारा छोटा बड़ा, इधर इधर जो चमके वो भी सितारा, इधर जो चमके वो भी सितारा, इधर भी चमके। अल्लाह फिर क्या करो? फरमाया मैंने कह दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ियल्लाहु। मैं क्या कहूँ? अस्हाबी कल नजुम फबिअय्यि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वो आसमान के सितारे जिनमें चांद चमकदार नजर आता है, सहाबा मोहम्मद चांद सहाबा सितारे हैं। फरमाया जैसे उस सितारों में मेरा अज़ीज़ो चांद खूबसूरत नजर आता है, इन सितारों में नबूवत का चांद नजर आता है। अब क़यामत तक शरीयत चलेगी, तरीका चलेगा हुजूर का, उस पर अमल दरामद चलेगा साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। अब मैंने शादी जब देखनी हो, मैं साहबा की जिंदगी को खोलूं, और मेरे औरत देखनी हो कैसी लानी चाहिए। आखिरी बात शादी की सुना दूं इतनी सी है, क्योंकि भाई रायगढ़ भी जाना है भाई इंशाअल्लाह ताला। एक मेला यहाँ लगा वहां लगा, कोई बाबा कुम्मण शाह का, बाबा बुल्लड़ शाह का लगा,
सारे बाबे ही हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह, नाम तो हमने बिगाड़े। न किसी का नाम अब्दुल हमीद था, किसी नाम मोहम्मद असलम था, किसको तोतियाँ वाली, किसको लोटियाँ वाली, किसको कबूतरा वाली, किसको खोतियाँ वाली। ये तो हमने कहा। अकल पे अल्लाह ने पर्दे डाल दिए जब खुदा के निज़ाम के साथ अपना बनाया हुआ निज़ाम टकराया, पर्दे डाल दिए अल्लाह।